खाना खाने के बाद मेरा खाना मेरी चेस्ट पे ही पड़ा रहता है, या मेरी जो छाती है ये वजनी फील होती है, या खाना ऊपर ऊपर घूमता रहता है, या वही खाने का टेस्ट जो है वो मेरी जुबान में या मेरे मुंह में हर वक्त मुझे 24 घंटे महसूस होता है। कोई इस तरह का मसला तो नहीं है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गई हो, अल्सर हो गया हो, सोजिश हो गई हो, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है और आपको ये फीलिंग आती है कि खाना मेरे मुंह में ही वापस आता रहता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और वो होगा कि खाना मुंह में वापस क्यों आता है। हमारे मुल्क के अंदर अगर हम बात करें तो 80% जो पेशेंट हैं वो मेरे क्लिनिकल ट्रायल में या डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इस कंप्लेंट्स के साथ जाते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे तजाबियत रहती है, एसिडिटी रहती है, बर्निंग होती है, खाना खाने के बाद मेरा खाना मेरी चेस्ट पे ही पड़ा रहता है, या मेरी जो छाती है ये वजनी फील होती है, या खाना ऊपर ऊपर घूमता रहता है, या वही खाने का टेस्ट जो है वो मेरी ज़ुबान में या मेरे मुंह में हर वक्त मुझे 24 घंटे महसूस होता है। मुझे डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी कहते हैं। मैं कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ और मैं लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने के फार्मूलों पे काम कर रहा हूँ। आज हम जब बात करते हैं कि खाना मेरे मुंह में वापस आने की वजूहात क्या होती हैं, नंबर 1, जब भी कोई पेशेंट इस कंप्लेंट्स के साथ हमारे क्लिनिकल ट्रायल में, हॉस्पिटल में, इमरजेंसी में या किसी भी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास या किसी भी क्लिनिशियन के पास आता है, तो उसका पहला सवाल, क्योंकि वो एक लेमैन होता है, उसको प्रॉपर ये नहीं पता होता कि मेरा ये जो मर्ज़ है इसको क्या कहते हैं, तो वो अपनी फीलिंग्स जो है वो डॉक्टर को बताता है और वो अपनी फीलिंग्स डॉक्टर के सामने रखता है कि सर खाना मेरे मुंह में वापस आ रहा है, मैं जो भी खाती हूँ या खाता हूँ मेरे मुंह में मिर्चें चुभती हैं, या खाने का टेस्ट 24 आवर मुझे फील होता रहता है। तो ऐसी कंडीशन में बीइंग अ क्लिनिशियन प्रैक्टिशनर, हम जब पेशेंट को अपने सामने देखते हैं तो हम फिर क्या करते हैं, हम नंबर 1 उसकी ज़ुबान को बाहर निकालते हैं, जैसे ये मैं निकाल रहा हूँ, ऐसे हम निकाल के उसकी ज़ुबान के ऊपर जो सिक्रीशन होती है वो देखते हैं कि वाइट कलर की है, येलो कलर की है, या इसके अलावा क्या ऐसी फीलिंग्स है जो इसको ये महसूस करवा रही है कि खाना मेरे मुंह में वापस आ रहा है। अब उसके बाद हम उसकी चेस्ट को प्रॉपर देखते हैं, वाइटल साइंस लेते हैं। फिर हमें ये लगता है कि अगर ये कंप्लेन कर रहा है कि मुझे नोजिया भी रहता है, वॉमिटिंग भी रहती है, दिल मतलाता रहता है, दिल मतली रहता है, या मेरे खाना जो है वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता, इनडाइजेशन है, हर वक्त तजाब रहता है, तो ऐसी सूरत हाल में जब हम उनका फिजिकल मुआयना कर रहे होते हैं तो हम एक एब्डोमिनल स्कैन भी करवाते हैं, यानी उसके पेट का अल्ट्रासाउंड। उसमें हम क्या देखते हैं, इसकी तिली का साइज तो नहीं बढ़ा हुआ, स्प्लीनोमेगले तो नहीं है, इसके लिवर के ऊपर फैट तो नहीं है, यानी फैटी लिवर तो नहीं है। इसी तरह इसका जो गॉल ब्लैडर है, जिसको हम पित्ता कहते हैं, क्योंकि आपके यहाँ पे आपका लिवर है राइट साइड के ऊपर, इसके नीचे आपके सीने की हड्डी जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ पे आपका स्टोमिक है। अब स्टोमिक और लिवर की जो फर्स्ट लेयर है, इसके नीचे जाके अगर आप देखें एंड वाली साइड पे, तो यहाँ पे आपका पित्ता है, जो 1 से 1.5 इंच उसकी लंबाई होती है, वो यहाँ पे होता है। अब आपका लिवर, पित्ता और मैदा, इनका एक जंक्शन है। अब मैदे की एक नाली जो है वो सीधी आपके मुंह में आती है, जिसको हम खुराक की नाली कहते हैं। अब खुराक की नाली जो मुंह के जरिए डायरेक्ट मैदे में जब जाती है, तो मैदे में जो खुराक हम खाते हैं वो जब मैदे में पहुंचती है, तो मैदे में जाने से पहले मैदे के ऊपर वाली साइड पे एक वाल होता है, वो नाली वहाँ पे जाती है, और जैसे ही खुराक मैदे के अंदर जाती है तो वो वाल बंद हो जाता है। अब खुराक का प्रोसेस जो है वो मैदे के अंदर से गुजरता है। इसी तरह मैदे के नीचे फिर जहाँ पे हमारी इंटेस्टाइन शुरू होती है, यानी लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत का जो फंक्शन शुरू होता है, वहाँ पे भी एक ऐसा वॉल है कि कुछ खुराक मैदा जो है वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद उनको देता है, वो आगे आंतड़ियों में जाती है, फिर प्रॉपर डाइजेस्ट होती है, खुराक के हज़म का तरीका है वो चलता है। इसी तरह आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो जब एक्टिवेट होता है तो वो खाने के अंदर से जो एनर्जी है, जो ताकत है, मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, विटामिन हैं, वो हमें हमारी बॉडी को मिलते हैं, बॉडी सेल को चले जाते हैं, और बाकी जो फाजल मादा होता है वो आपके स्टूल के ज़रिए या आपके यूरिन के ज़रिए वो बॉडी से सिक्रीट आउट हो जाता है, यानी बॉडी से निकल जाता है। ये कुदरत का निज़ाम है। अब जब आप इस कंप्लेन के साथ आते हैं कि खाना मेरे मुंह में वापस आ रहा है, एसिडिटी है, तजाबियत है, जलन है, बर्निंग है, सीने में वजनीपन रहता है, खाना हज़म नहीं होता, हर वक्त जो है वो मेरी जो मुंह में मुझे उसके अंदर टेस्ट आते रहते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि हम आपके जैसे एब्डोमिनल स्कैन करते हैं, उसमें देखते हैं कि पित्ते के अंदर कोई पथरी तो नहीं, वहाँ पे कोई ऐसे लुब्रिकेशन, कुछ मादे ऐसे इकट्ठे तो नहीं हो गए, कुछ चिकनाहट तो इतनी जमा नहीं होगी,
कि जिससे जो है वो आपके हाजमे में ख़राबी आ रही। इसी तरह फिर हम देखते हैं कि आपके लिवर के ऊपर चर्बी तो नहीं, या लिवर की कोई ऐसी बीमारी तो नहीं। इसी तरह जो आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर स्प्लीन है, तिली है, उसको देखते हैं कि उसका साइज़ तो नहीं बढ़ा हुआ। फिर ये देखते हैं कि मैदे जो है, मैदे के साइज़ में कोई फ़र्क तो नहीं आ रहा। तो या इसी तरह आपके पेट के अंदर इंटेस्टाइनल देखते हैं कि वहाँ पे आंतड़ियों में कोई इस तरह का मसला तो नहीं है कि वहाँ पे कोई इन्फेक्शन हो गई हो, अल्सर हो गया हो, सोजिश हो गई हो, जिसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब है और आपको ये फीलिंग आती है कि खाना मेरे मुंह में ही वापस आता रहता है। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद हम फिर देखते हैं कि अगर इनमें से कुछ नहीं आया, आप नॉर्मल हैं, तो आपकी ज़ुबान की जो सेक्रेशन होती है उसको देखा जाता है। फिर एक मोस्ट जो कॉमन और पॉपुलर टेस्ट है जो इसकी डायग्नोस्टिक के अंदर एक अहम किरदार अदा करता है, उसको हम एंडोस्कोपी कहते हैं। जी हाँ, एंडोस्कोपी जो है ये कैमरे के ज़रिए आपके मैदे के अंदर खुराक की नाली के थ्रू डाली जाती है और ये कैमरे के ज़रिए आपके मैदे के अंदरूनी मामलात को देखा जाता है। इसी तरह जो मैदे का अपर वाल है, जहाँ से खुराक की नाली जाकर उसमें टच होती है, और इसी तरह नीचे वाला वाल जहाँ से मैदे से नीचे इंटेस्टाइन में खाना जाता है, इन दोनों वाल्स को भी देखा जाता है कि यहाँ पे कोई स्वेलिंग है, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, यहाँ पे कोई अल्सर है या सोजिश है, या वाल जो है वो लूज हो चुका है जिसकी वजह से उसकी ग्रिप वो नहीं है और खाना वापस आ रहा है। तो इस तरह जब हम इसकी एंडोस्कोपी करते हैं, उसमें प्रॉपर ये टेस्ट देखते हैं, तो ज़्यादातर कॉमनली हमने देखा है कि गर्ड के मसाइल लोगों को आते हैं। गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़ होती है कि उनकी ये जो खाने वाली नाली होती है इसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है या बर्निंग हो जाती है या तज़ाबियत हो जाती है, या आपका जो मैदे का वाल है वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है या किसी भी तरह का कोई ज़ख्म बन जाता है। तो फिर क्या होता है कि मैदे के अंदर अपने कुदरती तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा निज़ाम बनाया कि जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो वहाँ से अपनी एक सेक्रेशंस निकलती हैं जो तोड़ फोड़ का काम करती हैं और खुराक को प्रॉपर डाइजेस्ट करती हैं, और नीचे फिर वो है अपने अपने पोर्शन में खुराक जाती रहती है और ये निज़ाम आपका चलता रहता है। जब आपके मैदे के वो तेज़ाब जो खुराक के ऊपर डलते हैं, आपके ऊपर वाले वाल में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो वो तज़ाबियत बाहर की तरफ आती है, जिसको हम गर्ड कहते हैं, यानी गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज़, ये एक बीमारी का नाम है। उसमें क्या होता है कि वो खाना जो मैदे के अंदर जाता है, मैदे से सेक्रेशन की जो छल्ले निकलती हैं, तेज़ाब जो निकलते हैं, वो मैदे के ऊपर डलते हैं, उसको स्टरलाइज करते हैं, तोड़ फोड़ का निज़ाम शुरू हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में चूँकि ऊपर वाले बाल के अंदर स्वेलिंग है, लूजनेस है, अल्सर है, या वहाँ पे कोई किसी तरह की रुकावट आ गई है, तो वो खाना जो है वो फिर बाहर की तरफ उस नाली के थ्रू आता है और हमें वो फीलिंग आती है कि ये खाना वापस मेरे मुंह में आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में जब आपको डुडेनल अल्सर हो चुका हो, या आपको गर्ड की बीमारी हो, या मैदे के अपर वाल में कोई अल्सर हो, सोजिश हो, या मैदे के अंदर कोई सोजिश हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर ठीक ना हो, या आपको इंटेस्टाइन के अंदर, आंतड़ियों के अंदर कोई सोजिश है या अल्सर है, तो ऐसी सूरत हाल में हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी करवाते हैं, PPI का इस्तेमाल भी करवाया जाता है, और ऐसी दवाइयाँ भी दी जाती हैं जो आपके हाजमे को ठीक करें, आपकी स्वेलिंग को ख़त्म करें, आपके मैदे को ताकतवर बनाएं और आपकी वोमिट और नोज़िया वाली जो कैफियत है उसको कम करें। और इसी तरह फिर आपको कुछ मिनरल्स, कुछ सप्लीमेंट, कुछ डाइट प्लान दे के आपकी ज़िंदगी को नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। होम रेमेडी के तौर पर जब आपको ऐसा होना शुरू हो जाए तो आप अपने घर में अदरक, दालचीनी और सब्ज़ इलायची और लौंग का कावा बनाएं। इसको एक बड़ा कप जो है वो पानी को बॉयल करें और ये चीज़ें उसके अंदर डालें और उसको बॉयल होने दें। जब वो प्रॉपर तरीके पे बॉयल हो जाए तो इसको आप छान लें, या इसको चीज़ों को साफ़ करके इसमें आप हनी का 1 चम्मच इस्तेमाल करके स्लो तरीके पे नॉर्मलाइज़ करके इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इससे काफ़ी हद तक आपकी जो स्वेलिंग होगी या आपकी नाली के अंदर जो तज़ाबियत वगैरह होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। आप रेगुलर बेस पे अगर आपको ये सूरत हाल हो रही है तो आप सुबह के टाइम में दही का इस्तेमाल करें, ककम्बर यानी खीरे को बारीक तरीके पे काटें, उसका इस्तेमाल करें। ये आपने निहार मुँह करना है, या चिया सीड के 2 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और उसको 10 से 15 मिनट के लिए पड़ा रहना दें। उसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करें, उसका यूज़ करें और उसके साथ ककम्बर का यूज़ करें, दही का इस्तेमाल करेंगे तो ये वाले जो मसाइल हैं इनडाइजेशन के, डाइजेस्टिव सिस्टम के ठीक ना होने के, ये रेगुलर बेस पे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन चूँकि करंट कंप्लेन जो होगी उसके लिए आपने अपने कंसल्टेंट के पास जाना है, आपने माहिर अमराज़ मैदा जिगर के पास जाना है, या किसी भी स्पेशलिस्ट के पास, जो भी डॉक्टर आपके पास अवेलेबल है, या जो भी आपका रिलायबल डॉक्टर है, प्रॉपर एक कंसल्टेंट हो, उसके पास जाके अपना मसला जो है वो उसको डिस्कस करें, प्रॉपर डायग्नोज करवा के अपना इलाज करें ताकि आपकी ज़िंदगी में किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। अगर आपको हमारी इस वीडियो में ये चीज़ें अच्छी लगी हों
या आपको हमारा बोलने का अंदाज़, हमारा मैसेज डिलीवर करने का अंदाज़ अच्छा लगा हो, तो आप अपने करीबी दोस्त अहबाब के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, अपने सराउंडिंग में, अपने सर्कल में रहने वाले लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में आके नेगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट है वो आप ज़रूर करें। अगर कोई आप हमें एडवाइस करना चाहते हैं वो भी करें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपकी उस एडवाइस को मद्देनज़र रखते हुए आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने का फार्मूला दें।